So hello everyone, welcome to my new video. This is Sambhav here and you're watching Entrance Investigation. तो guys, आज के इस वीडियो में we are going to discuss trigonometric ratios के important concepts, important formulas and theoretical revision of the topic. This is the revision checklist series and we are going to do trigonometry today. So stay tuned and continue. सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे हम आज करने वाले हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन की, जो कि आपका डिग्रीज में अगर कोई एंगल दिया है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. रेडियन को ऐसे भी डिनोट करते हैं और एज सच रेडियन भी लिख सकते हैं, RAD भी लिख सकते हैं. एनीथिंग वुड वर्क इन एनी मैनर. ठीक है, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री. ठीक है, आप तो ये याद रखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन या 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन. जस्ट ये याद रखना है, बाकी सब सही है. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें. सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये तो आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसी के वेरिएशंस हैं ये. ठीक है, अब इसी में मैं एक और वेरिएशन बता देता हूं. जब भी हमारे पास कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ लिखा हो तो हम उसे 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके लिख सकते हैं. इन द सेम मैनर जब भी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा करके. कैसे किया इसको देखो, इसको देखिए. जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा ऐसे लिखा गया है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा. अब आप इसे मैनिपुलेट कर लीजिए, इसका एक कॉस इधर ले जाइए और इसका एक साइन इधर ले जाइए, तब आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा. या इन द सेम सेंस इस वाले को और इस वाले को इंटरचेंज कर सकते हैं. इन्हीं के इंटरचेंजिंग में हम इसको रिजल्ट को फर्दर लिख सकते हैं. यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो जब भी हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए इंटीग्रेशन में ये ऐसा लिखा होगा, ठीक है, तब इसे भी मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट लग सकता है. तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट एज सच नहीं है, इसको आप 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं. जनरली ट्रिग्नोमेट्री का काम ज्यादातर हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन में आता है. ऐसे ट्रिग्नोमेट्री उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पर जब पूछते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनाए जा सकते हैं. तो इस बात का ऐसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जाता है या कुछ भी, है ना. ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमारे पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत यूज आता है. इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज अगर आने लग जाए तो फिर सवाल अच्छे बनने लग जाते हैं. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर. तो मैंने इस आइडेंटिटी के बारे में आपको बता दिया कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, जिसको ये क्लिक कर गया कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आराम से कर लेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और एनी हाउ. ठीक है, इसमें भी वही वाली बात तो लगेगी कि टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 आप उसे वैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप इस फॉर्मेट में ला सकते हैं. ठीक है, बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर सेक थीटा प्लस, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा टाइम्स सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे दिया गया हो, तब मैं इसे लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. यानी कि जब भी मुझसे कोई ये पूछे कि सेक थीटा का वैल्यू क्या है तो मैं उसे बताऊंगा हाफ ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा. और सेक थीटा माइनस टैन थीटा या सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा. अगर मुझे सेक थीटा प्लस टैन थीटा के गिवन है तो मैं इसी फंडे से सेक थीटा माइनस टैन थीटा को 1 अपॉन के लिख सकता हूँ.
और जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसी में मैं 2 sec थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1/k लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, आई थिंक ये वाली बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इन द सिमिलर टर्म्स कोसेक का चलता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इन द सेम वे ये चलता है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आपको चीजें पता है कि कैसे कैसे आई हैं और कैसे कैसे मैनिपुलेशंस होते हैं, तब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना बहुत ही इजी लगने लग जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से दैट दिस इज वही ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एनीथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल फर्स्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन। आप साइन को देखें, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। इन द सेम सेंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। और इन द सेम सेंस अगर मैं बात करूं कि सेक थीटा है तो इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos थीटा जब जब पॉजिटिव होगा तो सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो इसी में ऐसा सिनेरियो बन सकता है। इसमें क्या है, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम तो साइन कॉस टैन के ऊपर बात करेंगे, इसमें तीनों पॉजिटिव हैं। साइन कॉस टैन में यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल नेट नेगेटिव आ जाएगा। साइन कॉस टैन में आपको ये पता ही होगा कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप तो 10th की मैथ करो, 11th की मैथ मत करो। ठीक है, पहले यही है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें दोनों नेगेटिव है पर नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव दे देता है। और इसमें साइन कॉस टैन में साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है और टैन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इस ASTC की फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल होगा, यानी कि 0 से π/2 के बीच में, मतलब अगर हम प्रिंसिपल वेरिएशन में बात करें तो 0 से, अगर मैं 0 से 2π के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में साइन ऑल पॉजिटिव, π/2 से π के बीच में कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं और साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसमें हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि पाई से लेकर के 3π/2 में टैन पॉजिटिव, और इन द नेक्स्ट 1/4 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर आई वुड से दैट इज 3π/2 से लेकर के 2π इनमें कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। आई होप दैट दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल चीजें हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है sin 2nπi प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये तो बहुत ही मतलब लॉजिकल सा बात है। देखिए 2nπi में n बिलोंग्स टू इंटीजर है, लेट्स से n 1 डाल दिया तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा बन जाएगा। ओके, साइन n 2 डाल दिया तो साइन ऑफ 4π प्लस थीटा बन जाएगा। एंड इन द सेम सेंस अगर n 3 डाल दिया तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 6π प्लस थीटा। अब आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 2π होता है और इसके बाद कुछ एंगल लेके ये थीटा है। ओके जी, तो इसी में ये वही वाला रेशियो आ जाएगा जो कि एक्चुअल में इतना एंगल सबटेंड कर रहा हो, यानी कि ये साइन थीटा ही आ जाता है। अगर आप एक और चक्कर लगा लेंगे, यानी कि आप एक बार ऐसे गए फिर उसके बाद आप एक बार ही ऐसे गए, तो आपने 2 चक्कर लगाए और फिर उसके बाद आप थीटा एंगल गए। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहले आपने 4π एंगल कंप्लीट किया, फिर आपने कुछ थीटा एंगल कंप्लीट किया, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा आ जाता है। इसमें क्या है, इसमें आपने 6π एंगल कंप्लीट किया, तो ये पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π, ये 5π और ये 6π, और उसके बाद आपने कुछ थीटा एंगल कवर किया, तो आपका फाइनली ये हो जाता है साइन ऑफ 6π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये चीज याद रखें कि साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ 2nπ इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि किसी भी टी रेशो जब उसका 2nπ प्लस थीटा पार्ट लेंगे तब वो हमेशा टी रेशो ऑफ थीटा हमें मिल जाएगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ओके, सो इसके बाद आता है हमारा ये वाला फंडा कि जैसे मुझे ये बात जरूर से बढ़िया से पता है कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव है और यहाँ पर
कॉस पॉजिटिव है, तो मैं इसी से ये चीजें मतलब वेरी कर सकता हूँ। जैसे अगर लेट्स से ये एंगल थीटा है तो साइन ऑफ माइनस थीटा इधर आएगा, तो माइनस थीटा इधर कहीं होगा, और जब ये माइनस थीटा इधर कहीं होगा, इधर तो साइन नेगेटिव है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा ऑटोमेटिकली माइनस साइन थीटा दे देगा। इन द सेम सेंस अगर साइन ऑफ, यहाँ पर ये याद रखें कि जो वर्टिकल है उसके अबाउट अगर हम एंगल को चेक करेंगे, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर वर्टिकल के अबाउट हमारे एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, अगेन वो भी कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ सम एंगल दैट इज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है, दिस विल बी गिविंग मी अ पॉजिटिव रिजल्ट, एंड विद दैट पाई बाय 2 टू पाई में है, तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में था थीटा, तो उसमें कॉस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, तो ये मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू करके दे देगा। ठीक है, ये तो चीजें पता होंगी, अगर नहीं पता है तो बुक से रेफर करो, इनमें मतलब कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। जैसे कि यहाँ से देख लिया कि पाए से आगे देखा थीटा यहाँ पर है, तो साइन ऑफ पाए प्लस थीटा, तो पाए के अबाउट यानी कि हॉरिजॉन्टल के अबाउट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आएगा तो साइन थीटा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, पर क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो ये वाला चीज नेगेटिव वैल्यू इंट्रोड्यूस करेगा, पाई के आगे वाला एंगल है तो ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉस के लिए भी वही रिजल्ट्स हैं, बस कॉस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। 270 के आगे इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आने लग जाएंगी, यानी कि कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा बट नेगेटिव रह जाएगा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसे देखना आना चाहिए, बुक से रेफर करें, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। अगर इसमें दिक्कत आती है तो प्लीज आप एक बार बुक रेफर करें, अपनी मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफर करें, और उसमें आप देखिए कि कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। देखिए, ये बात याद रखें कि साइन ऑफ एन पाई 0 है। एन पाई का मतलब है हमारा जो सर्कल है, जिसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं, उस पे अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो ये वाला 0 ये फर्स्ट पाई है हमारा। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, साइन रेशियो का मीनिंग क्या है, हमारे साइन रेशियो का मीनिंग है कि एक यूनिट सर्कल पे जब मैं यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाला अगर ये 1 है तो ये cos थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है, और ये वाली चीज sin थीटा होगी। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मैंने 1 के 2 कंपोनेंट कर लिए, एक 1 cos थीटा और एक 1 sin थीटा। वेक्टर से इसका नॉलेज लेना बहुत ही इजी सा बन जाता है, इसमें आई हो कि कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तो cos थीटा और sin थीटा में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसे इसका ध्यान दें कि sin थीटा एक्चुअल में क्या है, इसी 1 का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है sin थीटा। तो जब हम n पाई तक पहुंचेंगे, किसी भी पाई के एंगल पे पहुंचे, लेट्स से मैं इधर पहुंचा, तो इधर क्या हुआ, इधर 1 का सारा यहाँ पर 1 का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, नहीं है ना, 1 का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ, तो यहाँ पर भी 1 का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 का कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं रहता है, इसीलिए हमारा साइन ऑफ एन पाई 0 हो जाता है। कॉस में ये बात पाई बाय 2 पे लागू होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस में जब यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 पे आएगा, 3 पाई बाय 2 पे आएगा, ऑब्वियसली बात है 2 पाई बाय 2 पे कुछ अलग चीज आएगी, बट हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 2n-1 पाई बाय 2 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कॉस ऑफ दैट एंगल वुड गिव मी 0। साइन में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है, साइन में ऐसा है कि ऊपर वाले में तो पॉजिटिव आएगा बट नीचे वाले में ये नेगेटिव दे देगा। क्यों? क्योंकि ये -1 की तरफ इंक्लाइन हो जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पर -1 की पावर n है। जब हम n को इवन डालेंगे, यानी कि लेट से n को एक बारी के लिए हम 0 डाल दें, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 बन जाता है। जब हम n को 2 डाल दें
जब हम n को 2 डाल दें तो यहाँ पर साइन ऑफ 4 + 1 5π/2, तो यानी कि 5π/2 का मीनिंग क्या है? 5π/2 का मीनिंग है 2π + π/2। तो 2π तक तो वैसे ही है, और उसके बाद थीटा यानी कि π/2। तो यानी कि साइन ऑफ 2π + π/2 एक्चुअल में पिछले वाले रिजल्ट से ही मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 विच इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू 1। ये सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, अब इसमें एक और बात है कि सिमिलरली कॉस में भी वही रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि आप ये बात समझ सकते हैं। और अगर आप ये बात समझ रहे हैं, देखिए साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी भी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए दोनों एक टाइम पे 0 नहीं हो सकते और दोनों एक ही टाइम पे 1 भी नहीं हो सकते। ये दोनों इक्वल हमारी वैल्यूज तब लेते हैं जब ये दोनों 1/√2 और 1/√2 हो। इसको मैं प्रूव करने के लिए लेट्स से आई कैन अज्यूम दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है 1/2, यानी कि साइन ऑफ थीटा आ जाता है 1/√2। ओके, प्लस माइनस 1/√2। तो ये जब हमारे पास दोनों +1/√2 एंड +1/√2 आ जाएं, या दोनों -1/√2 एंड -1/√2 आ जाएं, तो उस सेंस में हमारा साइन और कॉस हमेशा इक्वल हमारा इक्वल वैल्यू रखेगा। तो और ये ऐसा कैसे होगा? जब यहाँ पर ये 180 की ये वाली जो लाइन है और इस लाइन को y इज इक्वल टू x लाइन से डिनोट कर सकते हैं, ये इस लाइन पे लाई करेगा जब इसका ये कोऑर्डिनेट होगा 1/√2, 1/√2, और इन द सेम सेंस यहाँ वाला कोऑर्डिनेट होगा -1/√2, -1/√2। ठीक है जी, तो ये बात हमें ध्यान रखनी थी। इसमें अब ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन कुछ 0 है और कॉस कुछ -1 का मल्टीपल है, -1 की पावर में कुछ मल्टीपल है, तो ये वाले नेवर नेगेटिव वाली कंडीशन है। और साइन हमेशा 0 है तो tan भी हमेशा 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज डेफिनेटली 0। दिस इज द एंटायर सिनेरियो दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये आ जाती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज याद होती हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं, नहीं होती हैं तो बहुत ट्रबल करेंगी। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है साइन ऑफ a + b दैट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब आप यहाँ पे इसको याद रखने का नोटिस करें कि साइन में सिंपल सा बात है कि हमारे पास सम हो या डिफरेंस हो, हमारे पास बीच में भी वही साइन आ रहा है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब इसको देखें कि ये क्या कह रहा है कि साइन है तो साइन अपना उल्टा करता है कि साइन ए है तो दूसरा कॉस बी आना चाहिए। अगर आप इसको याद रख लेंगे, बस आप किसी एक को याद रख लें और उसके बाद आप सारे ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। साइन ऑफ a + b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब साइन है, साइन में ऐसा होता है कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आता है, तो कॉस क्या करेगा? कॉस कहेगा कि मैं साइन की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक तो साइंस चेंज कर लेता हूँ अपने, मतलब जहां पर पॉजिटिव आ रहा है वहां पर नेगेटिव आ जा, और जहां पर नेगेटिव आ रहा है जहां पॉजिटिव आ जा, और मैं अपना भाई को ही साथ रखूंगा, यानी कि cos a cos b को मैं साथ रखूंगा। मुझे नहीं मतलब, मैं अपने अपने टाइप का रेशो साथ रखूंगा और उसी के बाद ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। जब आपको ये याद रहेंगे तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन बनेंगे, फास्ट बनेंगे, फटाफट बनेंगे। अब इसीलिए आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है tan a + -b। ये तो बहुत बार यूज किया होगा, हर जगह यूज आता है। tan a + tan b, tan a + tan b अपॉन 1 - + tan a tan b, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि tan होता क्या है? sin a + b ओवर cos a - b। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही है। जो रेशो नीचे है आपको ये साइन और कॉस के सिस्टम में याद रखना है। जो साइन, ये जो साइन यहाँ पर आ रहा है वो ऐसे आएगा, और यहाँ पर यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सेम साइन इकट्ठे नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आ जाता है नेक्स्ट। कॉट ए में कॉट a + -b अगर याद भी है तब भी ठीक है, नहीं भी है तब भी चलेगा। तो कॉट a + -b में क्योंकि कॉस बाय साइन है तो ऑब्वियस सी बात है वो आ जाएगा थोड़ा सा इसी का उल्टा करके कॉट b कॉट a
-+1 अपॉन कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए, ऐसा आता है। अच्छा, ये माइनस प्लस है तो ऊपर प्लस माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेम साइन यहाँ डिनोमिनेटर्स में रखेगा, क्योंकि साइन अपना सेम साइन रखता है डिनोमिनेटर में। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, tan याद रख लोगे काम बन जाता है। कॉट रेयरली आपसे कभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2 sin a cos b है। जब भी 2 sin a cos b लिखा हो तो 2 sin a cos b लिखा है, तो इससे मुझे याद रखना है कि ये लिखा है sin a cos b प्लस sin a cos b, और इसी में अगर मैं cos a sin b ऐड करूं और मैं cos a sin b को सब्ट्रैक्ट भी करूं, तो ये वाली चीज क्या बनती है, ये बनता है sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ a प्लस b, और प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b sin ऑफ a माइनस b। जब आपको ये याद रहेगा तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद आ जाएगी। सिमिलरली अगर cos लाना है तो हम इसी का नेगेटिव कर लेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लो और इसको इसके साथ जोड़ लो, तो ऐसे बन जाएगा cos a cos b। देखो ये याद रखना कि जब भी ना हमें दो भाई साथ चाहिए तो हमें cos का ही कुछ फंक्शन लगाना है, और जब ऐड कर रहे हैं तो cos में तो ऐड करने पे वैसे आएगा, तो cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b आ जाएगा यहाँ पर। और 2 sin a sin b में बस ये ध्यान रखना कि cos ऑफ a माइनस b पहले आता है, ये याद रखना, माइनस cos ऑफ a प्लस b। अब ये देखो ये याद कैसे रहेंगी, ये याद रहेंगी जब आप इसका फॉर्मूला शीट बनाओगे और इसे करीब करीब आप 5 दिन तक डेली रिवाइज करोगे। सुबह उठते ही, मतलब जैसे सो के उठे, अगर सोते हो तो सो के उठे और फॉर्मूले देख लिए कि हाँ ये साइन ए कॉस बी है, ये कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये ऑटोमेटिकली चीजें आपके ध्यान में आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जानी चाहिए। कुछ टाइम में ये मेमोरी पावर में ऑटोमेटिकली ग्रैस्प हो जाती हैं, और इसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चंस और सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तब आपके ऑटोमेटिकली ये है, मतलब आप फ्री फ्लो में आपके जैसे जैसे आप जानते होंगे कि जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं तो उनका क्या होता है, वो बिना कीबोर्ड देखे भी टाइप कर लेते हैं, जस्ट वैसा, क्योंकि उनका फ्लो बना होता है उंगलियों का। वैसे तुम्हारे हैंड्स का भी उतना ही फ्लो बन जाएगा, जैसे जैसे तुम फॉर्मूले बहुत इजीली याद रखोगे तो तुम ऐसे ही इधर उधर देखते ही लिख दोगे कि साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ऐसे ऐसे करते करते लिख दोगे, है ना, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई वो नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। ये होते हैं सी एंड डी फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ऐड करने पे क्या, बहुत ही सिंपल है, एक कोई एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा, ये याद रखो और ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन ऑफ सी प्लस डी, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2, and sin of c minus d, sin of c minus sin of d is equal to 2 cos c plus d by 2 sin of c minus d by 2। ओके, सो इसके बाद आता है cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 एंड cos c minus cos d। यहाँ पर ध्यान रखना इसमें -2 लिख लेना पहले, ये ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको माइनस बाहर ले लो, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। जब तुम्हें ये चारों याद हो जाएंगे तब तुम बहुत इजीली इसे कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। नेक्स्ट है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, और इसमें हम लगा सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये भी बोरिंग लग रहा है तो इसमें ऐसा करो यार, इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लो और cos थीटा से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये वाली चीज तो बन जाती है 2 tan थीटा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को नीचे लिख के sec स्क्वायर थीटा लिख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 2 tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके लिख लीजिए, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा।
cos 2 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करके कैसे प्रूव करें? तो cos 2 थीटा भी cos थीटा प्लस थीटा है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ cos A cos B माइनस sin A sin B, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और तो यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को इस वाले रिजल्ट में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैनिपुलेट करके कर लेना, मैंने टेक्निक बता दी मैनिपुलेट करने की, तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, है ना, अब बड़े हो गए, ठीक है। चलो, अच्छा cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा ये तो होता ही है, और इसके साथ साथ ये भी होता है, ये भी तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट सा रिलेशन है। देखिए इसी से आप sin 2 थीटा से ही कर सकते हैं, या cos 2 थीटा, एनी वे यू कैन वर्क इट। ठीक है, तुम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ऐसा कर लो, ये वाला है ना, तुम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा को तुम डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, और जैसे ही तुम ये लिख लोगे तो इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे आया कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इधर गया और डिवाइड बाय 2 करके रूट ले लिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। और 1 माइनस cos 2 थीटा तुम ऑटोमेटिकली डिजाइन कर सकते हो कि इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले जाओ, तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब तुम इधर से रिवर्सल करोगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, और ये आपको 2 थीटा से थीटा में जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, पिछले सालों में भी आए हुए हैं, इवन इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए हैं। तो इसका खास रूप से ध्यान रखें कि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत मतलब इजी लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, बट इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा करो, इसमें क्या कर लो, इसमें तुम ऐसा कर लो, पहले तो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लो और cos थीटा से डिवाइड कर लो, तो या फिर तुम ऐसा करो, इसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करो और sin थीटा से ही डिवाइड करो। थोड़ा सा इजी वे में मैनिपुलेट करते हैं इसे। ओके, सो इसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करो और sin थीटा से डिवाइड करो, और यहाँ पर 2 लिख दो। अब तुम्हें यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मिल जाएगा sin 2 थीटा। ये बीच जैसे इंटरमीडिएट स्टेप भी बना सकते हो। जैसे तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, इसमें 1 माइनस cos 2 थीटा पुट कर लो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था, जो रिजल्ट बताया था वो याद होगा, तो बहुत सिंपल है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस सॉरी, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये ऐसे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंपली मतलब आपको 1 बनाने के कैसे बनाएंगे, वैसे जो तरीका बताया है उसी तरीके से होगा। तो इसमें ये वाला मैनिपुलेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ रहा होगा कि ये कैसे इक्वेट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा tan 2 थीटा 2 tan थीटा अगेन थीटा प्लस थीटा tan ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा आता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा आता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा आता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस पे हम आएंगे, वापस आएंगे एक बार, मैं इसमें एक नई चीज बताने की कोशिश करूंगा। ओके, सो यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू दिस। ये दोनों चीजें याद रखो, ये आपके मैनिपुलेशंस में काम आएंगे एट अ गुड लेवल। ये आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए माइनस साइन, इसको ऐसे रखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ऑफ ए प्लस बी टाइम्स cos ऑफ ए माइनस बी। अगेन अ फेयरली सिंपल रिजल्ट। नेक्स्ट है tan a प्लस b प्लस c, तो ये आ जाता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a प्लस tan b tan c tan a tan b tan c अपॉन
1 माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन सी टेन है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में मैं बहुत सारे एंगल्स के लिए भी लिख सकता हूँ, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू मतलब जितने सारे एंगल हैं, तो आप ये वाला लगा सकते हैं S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 ऐसे एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड सो ऑन। ये वाला आप रिजल्ट लगा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स टेकन 1 एट अ टाइम माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम माइनस प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स टेकन 5 एट अ टाइम माइनस 7 एट अ टाइम। इतने सारे एंगल्स का काम नहीं आता, इसी को याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके सो ये आ जाता है 1 माइनस प्रोडक्ट डबल डबल मतलब 2 एट अ टाइम लेके सम करना, 4 एट अ टाइम लेके सम करना, 6 एट अ टाइम लेके सम करना। ओके सो ये आ जाता है मल्टीपल एंगल के लिए। अब इसी में मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जब हमारे पास tan ऑफ a प्लस a यानी कि tan ऑफ 3 थीटा यानी कि tan ऑफ 3a बन जाए, तो उसमें क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो tan a प्लस tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 एंगल्स यानी कि tan a अपॉन, देखिए 5 एंगल तो है नहीं, 3 एंगल्स में ही करना है, तो 1 माइनस tan a माइनस tan a माइनस tan a, तो ये ऑटोमेटिकली 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट बन जाता है जो कि मैंने इसमें बता दिया। साइन 3 थीटा याद रखें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर आपसे कोई पूछे साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा जनरली पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना हो तो ये आ जाता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का लेट से एक बारी के लिए डिफरेंस ले लूं तो ये आ जाता है, इसी में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, साइन ऑफ 3 थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। इसका फर्दर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 यानी कि 6 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। तो ये यूनिवर्सल रिजल्ट है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं तो ऑटोमेटिकली डिराइव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें, तो ये आया हुआ है, ये है सम ऑफ एंगल्स इन एपी, ये आपका एनडीए टाइप के एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा आ जाए, तो इसका वैल्यू आ जाता है साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आया, 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल का सम कर दिया डिवाइड बाय 2, यानी कि एक टोटल एक तरह से एवरेज मीन ऑफ दीज टू एंगल्स आ जाएगा into sine of the n beta by 2 यानी कि common difference multiplied by n where n is the this number of terms upon sine of beta by 2। इसको याद रखने का तरीका, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल का सम एक साइन में दूसरे साइन में नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स द कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर अपना साइन ऑफ बीटा बाय 2 एन बीटा बाय 2 एज इट इज रहेगा। कॉस के फॉर्मूले में भी यही चलेगा, कॉस के फॉर्मूले में भी आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ कॉस इन एपी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो कॉस ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर साइन ऑफ n बीटा बाय 2 ये एज इट इज रहता है, और अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 ये भी एज इट इज रहता है। तो बहुत ही इजी रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके सो साइन ऑफ 18 डिग्री ये याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। काम आ सकता है एज सच तो मुझे नहीं लगता, बट अगर कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही यूजफुल रिजल्ट हो सकता है। पाई बाय 10 का एंगल है, तो साइन ऑफ 18 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, इसको याद रखने का तरीका मैं बहुत सिंपल है। देखिए साइन ऑफ ये आपको ग्राफ, जैसे आपको ग्राफ का नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको ये वाली चीजें याद रखना इजी लगने लग जाएगा। ठीक है,
तो मैं अभी के लिए इसे फॉर द टाइम बिंग मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, और मैं जैसे जैसे हम ग्राफ्स अभी करेंगे थोड़ी देर में, तो ऑटोमेटिकली मैं इस पे वापस आना पसंद करूंगा उस टाइम पे, क्योंकि तब वो बेनिफिशियल रहेगा। अभी इतना फायदा नहीं है, क्योंकि अभी कमिटिंग रिमेम्बरिंग पावर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब हम ग्राफ करेंगे तो इसी स्लाइड पर वापस आएंगे। अभी हम आगे बढ़ लेते हैं, एक फॉर द टाइमिंग हम अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा एक्चुअल में ये भी रेंज के हिसाब से आता है, पर इसमें मैं बता सकता हूँ कि देखिए हम ऐसा करते हैं, हम a और b को लेकर के इसको मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, a और b को मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा सच दैट यहाँ पर ये कोई आइडेंटिटी की फॉर्मेट में बन जाए। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए यहाँ पर cos थीटा है, मुझे यहाँ पर या तो sin थीटा लाना है या cos थीटा लाना है। तो मैं sin थीटा लाने की कोशिश करता हूँ। तो sin थीटा लाने के लिए मुझे a चाहिए, और यहाँ पर मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग cos थीटा चाहिए, तो b, तो ये ऑटोमेटिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और मैं डिवाइड भी करूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कह सकता हूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ये वाला जो चीज है, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए साइन अल्फा आ जाएगा a बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब हमें पता है कि साइन थीटा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में रहता है। तो जब इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दीज आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और ये जेईई मेन में बहुत बार पूछा गया है। तो साइन 3 थीटा, बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाय 4। कॉस का भी याद रख लेंगे, पर टैन में भी टैन 3 थीटा बाय 4 लिख देंगे, जो कि गलत है। तो इसी में तुम्हें याद रखना है कि यार साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा है टैन थीटा वाला, पर इसमें 1/4 और 1/4 टैन 3 थीटा तो आएगा ही, पर 1/4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टैन 3 थीटा सिर्फ टैन 3 थीटा आएगा। सिमिलर टर्म्स में कॉट 3 थीटा ही आएगा। तो ये याद रखें कि आप इसीलिए याद रखें, आप इन दोनों को अवॉइड करें, याद रखना आप इन्हीं को याद रखें कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाय 4, एंड इन द सेम टर्म्स cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाय 4। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। कॉस का प्रोडक्ट में बहुत बार इस साल आया है ये क्वेश्चन, मतलब आई थिंक 2019 में आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इस साल तो नहीं आया, पर इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इधर से मूव करें, आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करें और साइन थीटा से डिवाइड भी कर लें, और ऐसा कर लें। ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया, साइन थीटा से डिवाइड भी कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर साइन थीटा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा cos 2 थीटा। तो अब ये चेन चल पड़ी ना, ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह हुआ। आपने एक थोड़ा सा फ्यूल डाला और ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीजों तक इफेक्ट डालता गया। जैसे कि इस वाली चीज को अब मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 4 थीटा बाय 2। सिमिलरली यहाँ से भी एक 2 आएगा, और ऐसे ऐसे करते करते 2 की पावर n बारी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इसीलिए आ जाता है कि साइन थीटा कहाँ से आया, सो ये आ जाएगा। और इसमें ये याद रखना भी बहुत सिंपल है, साइन ऑफ इसके अगले वाला क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा। देखिए कॉस का लास्ट टर्म है ना, उससे अगले वाला टर्म आएगा साइन में, तो साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा, और यही 2 की पावर n तुम्हें कॉपी करना है यहाँ पर 2 की पावर n, और ये साइन थीटा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साइन थीटा तुम्हें चेन रिएक्शन के हिसाब से याद रह जाएगा कि तुमने थोड़ा सा कौन सा फ्यूल डाला, साइन थीटा का गंद डाला तुमने, और उसकी वजह से ये हो गया। नेक्स्ट कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाली चीज होती है 2 cot 2 थीटा, ये रट जानी चाहिए, दिस इज टू बी क्रैम। मैं सीधे सीधे बोलूंगा, याद कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। प्रूव करने के लिए तुम साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है,
तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस टू थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाली चीज साइन टू थीटा कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा कॉट टू थीटा यानी कि 2 कॉट टू थीटा। सिंपल सा लॉजिक है, इसको याद रख लो, बेटर रहेगा। याद रखो, टाइम बचता है, याद रखोगे ना रिजल्ट्स अगर तुम्हें याद होंगे, तुम प्रूव करने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। मैथमेटिक्स में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी आते हैं और ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके मैथ को इम्प्रूव कर देंगे। मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है तो मुझे आइडिया है, ठीक है। तो ये आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज और ये इसका पीरियड। पीरियड का बात हम ज्यादातर टर्म्स में अभी नहीं करेंगे, पीरियड का बात हम करेंगे फंक्शन में, कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में। रेंज का भी हम बात कर सकते हैं तभी, और डोमेन का भी हम तभी बात कर सकते हैं। अभी का बात करना कोई मतलब इतना यूजफुल नहीं है। आप हालांकि ये टेबल देख लीजिए अगर मतलब, क्योंकि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 12th में ही है, तो आपको ये आइडिया होगा पर्टिकुलरली कि डोमेन रेंज क्या होता है, तो देख लीजिए। और पीरियड का भी मुझे लगता है काफी हद तक आइडिया होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन स्किप दिस and we'll repeat the following these things in function chapter as well. ओके सो ये हमारे अपना ग्राफ्स आते हैं और ग्राफ्स के साथ ही मैं उन चीजों को भी, उन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आप लोगों को मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके लिए आपको ग्राफ का नॉलेज है तो बहुत ही सिंपल लगेंगी ये चीजें, ठीक है। तो लेट्स से ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, यानी कि यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट चूज करेंगे और यहाँ से हमारा साइन x मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये साइन x -1 से 1 होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें हमें ये बात करनी है कि 0 से हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि साइन का कर्व कैसा होता है। तो इस साइन का एक वेव है, वेव भी कर्व है, और ये π/2 है जो है ना, इस पे वैल्यू 1 आता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है, और 3π/2 पे मिनिमम आता है। यानी कि हमने ये बात की थी कि जैसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उस पे ही हमारा फ्लक्चुएशन दिखता है साइन में, और उसी की वजह से हमारा -1 की पावर n के हिसाब से चलता है कि अगर ये वाला पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव आना चाहिए। इसमें भी जैसे यहाँ पर 5π/2 आएगा, इसके बाद जो कि एक पॉजिटिव तक पहुंचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 3π आएगा, और यहाँ पर 7π/2 पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग ग्राफ होता है ना। तो ये ऐसा साइन एक्स का कर्व होता है। अब इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो 45 डिग्री है ये 1/√2 होता है, और इससे पहले छोटा वैल्यू होता है और इसके बाद फ्लक्चुएशन बड़े वैल्यू की तरफ मूव करता है। कॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें यहाँ जैसे पे π/4 आएगा और ये 1/√2 आएगा, और जैसे ये आएगा ये अपने सिचुएशन में ऐसे पॉइंट पर आता है कि इसके बाद सारे वैल्यूज छोटे होते हैं। तो ये वैल्यूज छोटे होने लगते हैं 0 से आते आते, तो इसको हम वैसे एक डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। पर एक्चुअल में ये जैसे सिचुएशन है ये एक मैन्युअल फंक्शन है इस टाइम पे। मैं ज्यादा हैवी नहीं होना चाहता इस वीडियो में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये चीजें फंक्शन चैप्टर से बहुत ज्यादा लिंक्ड हो जाती हैं, और जिसको ये चीजें पता है वो आई थिंक इन चीजों को रिलेट कर पा रहा होगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो मैं इस ग्राफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बट अभी के लिए इतना ही आई थिंक काफी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये वैल्यू 0 रख रहा है जैसा कि हमने क्लेम किया था, तो वो क्लेम भी बिल्कुल सही है। ये ग्राफ होता है tan x का। आपको ग्राफ देख लें, एक बार ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे और पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करना पसंद करूंगा। जैसे कि यहाँ पर π/4 आएगा एक पॉइंट पे, और π/4 पे इसका वैल्यू 1 आएगा, और उसके बाद वो बहुत शूटिंग ग्राफ होता है। ये स्टार्टिंग से मतलब ये नेक्स्ट इसका रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ चेंज कैसे बहुत ज्यादा होता है इसका भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है डॉटेड लाइंस नहीं होनी चाहिए थी। पर्सनली व्हाट आई फील इज कि ये वाली चीज आपको मिसगाइड कर रही है ग्राफ में। एक्चुअल ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है tan ऑफ x का। ये हमारा यहाँ पर आता है क्योंकि वर्टिकल डॉट्स एक्चुअली असिम्प्टोट को रेफर करते हैं। जैसा कि अगर आपने हाइपरबोला का वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तब आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, टेंजेंट एट इंफिनिटी रफ वे में। तो ये वाली चीज तो इसे कट ही कर रही है, तो ये कहाँ का टेंजेंट हुआ भाई?
ठीक है, तो इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके का होता है। मतलब इन्होंने सब मिक्स कर दिया है, पाई/2, अच्छा 0 पाई, फिर यहाँ पर नेक्स्ट 2 पाई ऐसे आएगा, ये वाले कोई ऐसे डॉट डॉट नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, कहीं पे अगर किसी बुक में दिया गया है तो वहां पर वो गलत दिया गया है, और गलत सही की पहचान करना जान लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ये 10x का ग्राफ है, ये मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर अभी और बात करेंगे। कॉर्टेक्स में अब बिल्कुल सही कर दिया इन्होंने, कॉर्टेक्स में ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसमें 0 पर ये एसिम्प्टोटिक है, इनफाइनाइट पर जा रहा है, और फिर उसके बाद कम होता आ रहा है, कम होता आ रहा है वैल्यू, और एक पॉइंट पे पाई/2 पे 0 होता है, और ये ऐसा हो रहा है। अब देखिए ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है, कॉर्टेक्स एक्चुअल में क्या है, cos x अपॉन sin x, तो cos x पाई/2 और मल्टीप्लाई ऑफ पाई/2 पे 0 होता है, तो कॉर्टेक्स भी वहीं पे 0 होगा। ये आता है हमारा y इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का ग्राफ में क्या है, 0 पर वैल्यू 1 होगा और उसके बाद शूट करेगा, और यहाँ पर भी मतलब पाई पे -1 है। आप ये देखिए, अगर हमारा यहाँ पर कॉस का ग्राफ होता तो एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से आ रहा होता, ये कॉस का ग्राफ हमारा इस तरीके से आ रहा होता। ओके, सो ये कॉस का ग्राफ इस तरीके से आ रहा होता, हालांकि ये मतलब वो स्केल पे नहीं बना है तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट एक्चुअल में कॉस का ग्राफ इस तरीके से कुछ आ रहा होता है। जब कॉस का ग्राफ जैसे इधर आ रहा है, ये 0 है हमारा, तो यहाँ पर सीकेंट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये 1/cos है ना, तो नॉट डिफाइंड है, तो असिम्प्टोटिक वाला नेचर ये इन पॉइंट्स पे शो करता है, तो ये सीकेंट है, और यहाँ पर ये भी सीकेंट का ग्राफ है, और ये जो नीचे है ये टचिंग वाली कंडीशन है, ये कॉस के साथ है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ये सीकेंट का ग्राफ है। सिमिलरली ये कोसिकेंट का ग्राफ है, जिसमें 0 पर साइन 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ स्टार्ट होगा साइन। ये मेरा साइन एक्स का कर्व है, तो 0 पर ये इन्फिनिटी को शूट कर रहा होगा। कोसेक ऐसे कुछ आएगा, सिमिलर टर्म्स में ये भी कुछ इस तरीके से आएगा, और ये वाली चीज भी कुछ इस तरीके से आएगी, और ये वाली चीज भी इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसे हम याद रखेंगे इस तरीके की, साइन का बस एक फ्लैप लिया और इसे उल्टा कर दिया, इसका फ्लैप लिया, इसका उल्टा कर दिया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। मतलब अगर हम इसे ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, इस वाले को उठाया और ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, तो हमें साइन का कर्व मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। एक्चुअल में इसे ऐसे समझने का तरीका है, ये ऐसे होता नहीं है एक्चुअल में, पर इसे ऐसे समझा जा सकता है। ओके, सो अब ये तो थे ग्राफ्स, अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, ताकि अब ये देखिए साइन ऑफ 18 कॉस ऑफ 72, देखिए क्या होता है एक्चुअल में, क्या है ना, ये √5 - 1/4 जो वैल्यू है, ये एक्चुअल में बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये 1/√2 से बहुत बहुत छोटा है। तो अगर मैं साइन का कर्व देखूं तो ये कुछ इस पॉइंट पर आएगा, तो इसका मतलब √5 - 1/4 जो है वो इस पॉइंट पर कहीं पर आएगा, तो वो देखिए पाई/4 यहाँ कहीं होगा ना, तो उससे छोटा है, तो छोटा है पाई/4 से, इसीलिए आई अज्यूम दैट साइन ऑफ 18 अगर मैं पूछे तो √5 से कुछ वैल्यू कम होगा, और ये 4 ऐसे याद आएगा। पर अगर यहाँ पर हमसे cos 36 पूछे तो cos का ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्राफ्स में कंफ्यूजन हुआ तो बहुत गड़बड़ है। cos में ये बड़ा वैल्यू आएगा, तो अगर मैं √5 1 और 4 के ऊपर का कॉम्बिनेशन लेना चाहूँ तो आई कैन से कि ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा कि ये वाला वैल्यू पाई/4 से कम होगा, और क्योंकि ये पाई/4 से कम है तो cos तो 1 की तरफ इंक्लाइन होगा, तो इसीलिए मुझे एक पॉजिटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर cos 36 है वही sin 54 होता है, कैसे, sin ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये बस एक याद करने का तरीका, एक मेथड है, एक लॉजिकल अप्रोच है इस चीज को याद रखने की। वैल्यू एग्जैक्टली आप याद नहीं रख सकते हैं, अगर याद रखेंगे तो बहुत जरूरी है, मतलब मैं कहूंगा कि ये याद रखें, पर इसे कैसे याद रखना है कि साइन का अच्छा छोटा एंगल है तो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस में छोटा एंगल है तो मतलब बड़ा साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। साइन ऑफ 15 आप साइन ऑफ 30 डिग्री
साइन ऑफ 45 माइनस 30 करके कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2 अगेन 15 डिग्री है तो √3 माइनस 1, और वहीं पे साइन ऑफ 75 पूछ ले आपसे तो √3 + 1/2 अब ये ध्यान से देखें कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट ये हैं तो उसका सम ऑफ रूट भी आएगा और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें हमें एक स्पेशल क्वाड्रेटिक अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द क्वाड्रेटिक सब्जेक्टिव में अगर पूछ ले हुज रूट्स आर sin 15 एंड sin 75, यानी कि sin 15 sin 75 रूट है तो आपको एक्चुअल में इसके वैल्यूज पता होंगे तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। आई होप दैट ये क्लियर है। ये cos 75 है और ये cos 15 है। ऑटोमेटिकली ये चीजें याद होंगी कि sin 75 बड़ा सा एंगल है तो 1 की तरफ को जाएगा, sin 15 छोटा सा एंगल है तो 1 से दूर की तरफ जाएगा। tan of π/12 √3 - 1/√3 + 1, ये tan of π/6 is equal to 2 tan π/12 upon 1 - tan square π/12। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर आता है और 5 π/12 ऑटोमेटिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सो एक तरफ 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3 होता है। अगेन tan में 2 से 1.73 छोटा तो 0.7, tan of π/12 tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है ना, क्यों? तो यहाँ पर π/4 यहाँ का ही होगा तो उससे छोटा वैल्यू ये आएगा tan of π/12 पे, यानी कि tan 15 है, ठीक है। और tan of 5 π/12 यानी कि tan 75 वो बड़ा सा वैल्यू होगा, तो वो बड़ा सा वैल्यू है तो वो 2 में कोई फैक्टर ऐड कर दिया। tan of 22.5 √2 - 1 होता है, इसको आप ऐसे सॉल्व करें tan of π/4 is equal to 2 tan of π/8 यानी कि √2 - 1 upon 1 - tan square π/8। तो इसको आप क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन करके निकाल सकते हैं। और tan of 67.5 अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, √2 - 1 का कॉन्जुगेट √2 + 1 आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप फटाफट लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बाकी बढ़िया से तैयारी करो और फोड़ो। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।